So last class we discussed in general form how to general form convert into the slope intercept form and intercept form, right? Suppose general form, that is what, that is our in the general topic is what our topic is. Of course, this is your straight line. We are doing exercise 10.3. Our general form is what? Our general form is ax plus by plus c equal to 0. Ax plus by plus c equal to 0, right? This is our general form. Suppose if we are this one going to convert in our normal form, यानी इस जनरल फॉर्म को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म में, तो क्या करते हैं? सबसे पहले आप कांस्टेंट को शिफ्ट करें, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। इस कांस्टेंट को आप पॉजिटिव करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस ax माइनस बी वाई इक्वल टू सी। अब x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड करके पूरी होल इक्वेशन से डिवाइड करें, मतलब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus by divided by a square plus b square, and that is equal to c upon root of a square plus b square. Very most important process, how to convert your general form into normal. And now comparing to x cos theta plus y sin theta is equal to p. P is always positive. That's why we are going to shifting and multiply with minus. Comparing this one, so p is what? P equal to this one, and your cos theta is what? Minus a upon a square plus b square. Similarly, sin theta is what? Minus b upon root of a square plus b square. In this manner, you can convert the general form into your normal form, right? In this one procedure, you can convert this one into this one. वन थिंग इज रिमेंबर, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, जब कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस का टेबल देखेंगे, इसे थोड़ा हमने आर्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ था, दैट इज योर एएसटीसी चार्ट, थोड़ा बहुत बता दिया था ना, ट्रिग्नोमेट्री का भी आपको पढ़ा दिया था। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल एंगल आर पॉजिटिव, सेकंड साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में आपका टेन एंड कॉट पॉजिटिव है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव है। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे दिस वन इनटू योर जनरल फॉर्म इनटू योर नॉर्मल फॉर्म, राइट? अब मैं इस पे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, यहाँ से आपको अच्छे से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। होप सो दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? ठीक है, सपोज दैट मैंने लाइन की इक्वेशन ले ली, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये लिखी मैंने एक जनरल फॉर्म। अब मुझे बोला गया कन्वर्ट दिस वन इनटू योर नॉर्मल फॉर्म, तो फर्स्ट स्टेप कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 शिफ्ट किया तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। आप क्या करेंगे, x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करके सबसे डिवाइड कर देंगे, ये प्रोसेस था। तो x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करके डिवाइड करें, इसका 1 है, इसका 1 है, तो क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, √2 प्लस y अपॉन √2 इक्वल टू 1 अपॉन √2। x का कोफिशिएंट 1 था, y का कोफिशिएंट 1 था, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, उसका रूट लिया √2, तो सबको √2 से डिवाइड कर। दिस इज अवर प्रोसेस। नाउ अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p से। जैसे इसको कंपेयर करेंगे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, व्हाट वी विल सी, p इज इक्वल टू दिस वन, p की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, ठीक है, और cos थीटा आ जाएगा, तो cos थीटा इज व्हाट, cos थीटा आ जाएगा 1/√2, sin थीटा इज व्हाट, sin थीटा आ जाएगा 1/√2, तो sin थीटा आ गया और cos थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए दोनों पॉजिटिव, साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव, ठीक, तो वो एंगल लेंगे जिसमें दोनों पॉजिटिव हो जाए, तो 1/√2 cos और साइन के रेस्पेक्ट में कितना होता है, π/4, तो योर एंगल इज π/4 एंड p इज व्हाट, p आ गया आपका 1/√2। इन दिस क्वेश्चन p इज ऑलवेज पॉजिटिव,
यानी इन क्वेश्चन में पी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर नेगेटिव शिफ्टिंग के बाद आते तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव कर देता। दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये क्या किया मैंने, ये एक मैंने नॉर्मल फॉर्म था उसको मैंने जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर ना। तो अगर जनरल फॉर्म से कन्वर्जन आ गया, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से इक्वेशन के बारे में। सपोज दैट ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है और लाइन की इक्वेशन मुझे पता है ए एक्स प्लस बी वाई, जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज अवर जनरल फॉर्म ऑफ अवर स्ट्रेट लाइन। ठीक, मेरा जनरल फॉर्म स्ट्रेट लाइन और एक पॉइंट है मेरा ये पी इज द पॉइंट, कोऑर्डिनेट इज x1 एंड y1। पॉइंट लिया मैंने x1 y1। एम क्या है, अवर एम इज व्हाट, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू दैट लाइन। उस पॉइंट का इस लाइन से मुझे डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं ऐसे परपेंडिकुलर, यानी ये पी एल डिस्टेंस होगी, मुझे ये निकालना है। किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट। इसका सीधे ट्रिक बता देता हूँ। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डी इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट है एक्स और वाई की जगह लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए x1 बी y1 सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट। बाई चांस नेगेटिव है तो मॉड लगा के इसको पॉजिटिव कर दीजिए। वाई पॉजिटिव, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी डिस्टेंस हमें पॉजिटिव होना चाहिए, किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस पॉजिटिव। दिस इज योर फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सपोज दैट अब मुझे बोला जाए कि उस पॉइंट का यानी ओरिजिन, दैट इज योर ओरिजिन 0,0, तो ओरिजिन से उस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस निकालना है। यानी सपोज ये डिस्टेंस जैसे, तो ओरिजिन से निकालना डिस्टेंस, तो प्रोसेस से मैं x1 और y1 जगह क्या पुट कर देंगे, 0। तो अगर ओरिजिन से डिस्टेंस बोलता है तो x1 और y1 0 हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज, कब यूज करेंगे, जब उसने आपसे बोला है कि उस लाइन का, जो लाइन दी है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट पॉइंट था कि कोई पॉइंट है। सेकंड क्या है आपका कि अब ओरिजिन है। अब ओरिजिन से फायदा क्या होगा आपको, फायदा ये हो जाएगा कि जब आपको ओरिजिन से किसी लाइन का डिस्टेंस आ गया कैलकुलेट करना, तो इसके कई सारे केसेस आप सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं केसेस की बात कर रहा हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में केसेस होंगे। किस तरह से केसेस होंगे, सपोज दैट अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे आपने ओरिजिन से निकाल लिया किसी लाइन का डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं इसी को अप्लाई कर देता हूँ, जब ओरिजिन से लाइन का आपने डिस्टेंस निकाल लिया तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट भी आ जाएगा यहाँ से। कैसे आ जाएगा पैरेलल लाइन का कंसेप्ट, उसमें ये होगा सपोज दैट ये रही फर्स्ट लाइन और ये रही आपकी सेकेंड लाइन, ठीक, बन गए दो लाइनें। अब उन दो लाइनों के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, दैट डिस्टेंस, उन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, दैट इज योर डी। तो पैरेलल लाइन का पता कैसे चलेगा, दीज आर द पैरेलल, तो उसमें क्या होंगे, एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम होंगे, कांस्टेंट डिफरेंट हो जाएगा। यानी टू लाइन है, लाइन L1 एंड लाइन L2, देयर विल बी टू लाइन। ठीक, तो फर्स्ट लाइन इक्वेशन है जैसे सपोज दैट a1 x b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने बोला एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम करने, तो आप a1 और b1 की जगह a और b लिखते हो, क्योंकि सेकंड लाइन में भी आपको ये लिखना पड़ेगा ax प्लस by और कांस्टेंट चेंज करना। जब एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं, दैट मींस व्हाट, दीज टू लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मुझे जब इनका डिस्टेंस बोला जाए तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म का ले लें c1 माइनस c2, उसका मॉड ले लें अपॉन a का स्क्वायर और b का स्क्वायर रूट, ऐसे लगाते हैं। तो ये कब यूज करेंगे, ये तब यूज करेंगे जब आप ऐसे पूरा मॉडल लाइक दिस। इससे क्या पता चल जाएगा, इससे ये पता चल जाएगा कि अगर दो लाइन है, ठीक है ना,
अगर दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। वैसे C1 माइनस C2 का मॉड लगा लें, एक ही मॉड लगा लें, इससे भी आ जाएगा, क्योंकि मॉड तो ऑलरेडी ले लिया, दो दो मॉड लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। यू कैन यूज बाय सिंगल, यानी सिंगल कंसेप्ट से भी आप दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नो इशू, यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। पहले मैं सिंगल पॉइंट का ले लूँ, फिर पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकालता हूँ। सपोज तुझे लाइन दी गई है, लाइन इज व्हाट, दैट इज योर 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये मुझे दे दी गई एक लाइन 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड पॉइंट्स आर व्हाट, -1 -2। अब मुझे बोला गया है कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालें। तो जब मैं इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालने जा रहा हूं तो क्या करूंगा, तो गोलाई करा दूंगा। तो d इज व्हाट, 3x की जगह -1, 2 y की जगह -2 और कांस्टेंट लिखा लिखा रहेगा, डिवाइडेड बाय x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, पूरे का रूट और होल का मॉड। Why mod? Because distance is always positive. दिया जाएगा -3, 2 2 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 रूट 9। 4 3 7, 10 में से 7 गया, 3 अपॉन 9 4 रूट 13 यूनिट। ये आ गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज 3 अपॉन रूट 13 यूनिट। ये क्या था, जब एक पॉइंट था, लाइन की इक्वेशन पता थी। सो डिस्टेंस बिटवीन लाइन, डिस्टेंस बिटवीन क्या किया मैंने, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर लिया। ठीक, ये तो पॉइंट के थ्रू किया। अब मैं ये पैरेलल वाला कंसेप्ट से करता हूँ, ठीक है ना। इफ लाइंस आर गिवन, बोथ आर पैरेलल, यूजिंग दिस वन फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। कैसे पता चलेगा कि दोनों लाइनें पैरेलल है, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होंगे, दोनों के कोफिशिएंट आपके सेम हो जाएंगे, या सेम नहीं होगा, कुछ कॉमन लेके आप सेम कर लेंगे। कभी ऐसा भी मैं करूंगा, डायरेक्ट ना देखे, कुछ आगे पीछे से मल्टीपल दे दूंगा, जिसे कॉमन लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का सेम आ जाएगा। ठीक, लेट्स, मेरी फर्स्ट लाइन लाई 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। दिस इज अवर फर्स्ट लाइन, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन मैंने लिख दी है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। नोटिस किया मैंने, x और y के कोफिशिएंट सेम है, तो लाइनें दोनों कांस्टेंट हो गई। अब बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो d इक्वल टू क्या कर देंगे, C1 माइनस C2। तो C1 माइनस C2, 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या करें, स्क्वायर रूट ऑफ x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और पूरे होल के आगे लगा देंगे मॉड। 7 से 5 गया 2, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 69 हो गए, 25 का आ गया 5। दिस वन यूनिट, डिस्टेंस आ गई 2/5 यूनिट। क्लियर। तो ये क्या किया, ये हमने दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। तो आज हमने कंसेप्ट सीखा कि कोई पॉइंट पता है तो उस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालें, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, अगर वो लाइनें पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें, दीज ऑल थिंग्स वी विल कवर इन एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी। जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो थर्ड एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की जो थर्ड एक्सरसाइज है, उसमें ये सारी चीजें हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। दैट इज 10.3। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1, फिर उसके बाद डिस्कस किया हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.2 एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग 10.3। ठीक है, कल भी मैं इसको करूंगा, इसके साथ मिसलेनियस थर्सडे, मैंने बोला थर्सडे और फ्राइडे, देन वी विल कंप्लीट, तब उसके बाद कंप्लीट होगा। तो एक्सरसाइज 10.3 के कुछ अच्छे क्वेश्चन है, उनको भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ। कह रहा जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, कह रहा एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस गिवन लाइन के पैरेलल है। तो लाइन इज व्हाट, 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। कह रहा एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है।
and passing through the point -2, 3 और जो -2, 3 से पास हो गई। तो आवर कंप्लीट क्वेश्चन इज व्हाट, पूरा क्वेश्चन क्या हुआ, आवर क्वेश्चन ये हुआ कि मुझे एक लाइन जो इसके पैरेलल है, सपोज ये लाइन है, अब मुझे इसके पैरेलल लाइन निकालनी है, तो ये रही इसके पैरेलल, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये लाइन की इक्वेशन पता है, और ये जो लाइन है कहाँ से पास हो रही है, -2, 3 से लाइन पास हो रही है। तो जब किसी लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी होती है तो दो बातें चाहिए होती है, उसका स्लोप एंड पॉइंट, पॉइंट एंड स्लोप। तो पॉइंट तो पता चल गया, इस पॉइंट से पास हो रही है, अब मुझे स्लोप देखना है, दोनों लाइनें पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। लेट इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है, तो m1 इक्वल टू m2 बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, लाइन की इक्वेशन पता है, तो m1 कैसे निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कल बताया था ना कि अगर लाइन की इक्वेशन पता हो तो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट यू कैन सॉल्व द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो इस लाइन का स्लोप है 3/4, तो इसका भी स्लोप है 3/4। तो मुझे स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, ठीक है, इक्वेशन निकालनी है। तो y माइनस y1 कितना है 3, m कितना है 3/4, इन ब्रैकेट x माइनस x1 कितना है 2। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये वो इक्वेशन होगी जो इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास होती है। होप सो दिस पार्ट। इमीडिएट कैमरे ऑन कर रहे हैं, इमीडिएट एकदम से ऑन कर लें, दे आर कमिंग टू चेक यू आर ऑन और नॉट। इमीडिएट ऑन करें कैमरा, कैमरे सब ऑन करें फटाफट, वो आ गए, ठीक है, इमीडिएट। ओनली वन स्टूडेंट, ओनली अथर्व ने ऑन किया अभी तक, लवलीन, सृष्टि, जुबैर, अदिति, अमन, ऑन करें। Okay, so our next problem is what? So in especially if we design straight line problem, this one is what? This one is equation of the line passes through this one point and parallel to this line. Suppose our question design like our equation is 3x minus 4y plus 2 equal to 0, right? Then they ask find equation of straight line perpendicular to this one line, right? Perpendicular to this one line and passes through this one. Any revert one? Revert what? Revert be this problem. इस वाले को revert करनी है. So our task is what? Our task is find equation of straight line perpendicular to this one and passes through this one point. So obvious is what? Your equation is that is y minus y1 equal to m in bracket x minus x1. Right? This is our desired equation. Y minus y1 equal to m in bracket x minus x1. So x1, y1 is given. Now we are going to calculate slope of that line. So our condition is given what? If this line is perpendicular to this one line. So if a line perpendicular to each other, then we can say slope of the product, yani m1 into m2 equal to -1. This is our funda, right? So m1 is what? M1 is slope of that line. How can calculate? Minus coefficient of x upon coefficient of y. This one is what? This one is your slope of that line. And m2 is the slope of that line, equal to -1. -1 is going to complete, cancel out. So m2 is what? M2 is -4/3. So this is what? This is the slope of your required line, right? So y minus y1. Y1 is what? 3. M is what? -4/3. In bracket, x minus x1. X1 is -2. So this is what? So this is your desired result. This is the line which is passes through this one, and this line is perpendicular to this one line. Why we are using this one? Because they ask if this one line is perpendicular to this one. So that's why we are applying m1, m2 equal to -1.
So after going to cross multiplication, you will get 3y minus 9 is equal to what? Minus 4x, 4 to the 8. Shifting toward this one, 4x plus 3y minus 9 plus 8 equal to 0. Then you will get exact answer. Your answer will be what? Your answer will be 4x plus 3y minus 9 plus 8 minus 1 equal to 0. Here. So this is the problem type number 1, when the line is parallel to given point and passes through this one line, and this is type number 2. If the line is perpendicular to that line, that means one line is perpendicular to this one line. Hope so these two parts is clear to all of you. Yes, if any problem you can ask immediately. If any problem, all of you can ask me. Clear hai, Athar? Athar, each and every point is clear. If any doubt? Yes, sir. Clear. Okay. Aditi, any doubt? No, sir, clear है. Okay. Then I'm going to discuss next problem, right? Then after that, I will discuss some more points based on this one question. Suppose that in our axis problem, right? X-axis as well as your y-axis. If they are saying, if the P is the length of perpendicular from origin to the line whose intercept on the axis are A and B. Suppose this is your line. This is your A intercept and this is your B intercept. This one is your x-axis, this one is your y-axis. Now question goes to Srishti. Srishti, if this one point is A, Srishti, if this is A, so what is the coordinate of that point? Yes, Srishti. What is the coordinate of that point? Simple, A comma 0. And here is what 0 comma B. Here is A comma 0. This one is 0 comma B. So equation of line, intercept A and B, that is what? That is x upon A, y upon B equal to 1. Okay, ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई. And what they are asking, if P is the length of perpendicular drawn from the origin to that line, this is your P. Then show that, they are saying, then show that 1 upon P square equal to 1 upon A square plus 1 upon B square. So this is your line. और ये मुझे प्रूफ करना है. ओके, सो दिस लाइन अब कह रहा ओरिजिन से ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ है P. पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई के कर लिया कन्वर्ट मैंने, तो bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0. और कहां से डाल रहे हैं परपेंडिकुलर? 0 0, तो 0 0 डालते हैं परपेंडिकुलर, तो b इंटू 0 a इंटू 0 माइनस ab अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर पूरे होल का मॉड इक्वल टू p के मैंने इक्वेट कर लिया. ठीक, तो ऊपर मॉड लगा दो, पॉजिटिव आ गया. देन आवर रिजल्ट इज व्हाट? ab अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर रूट इक्वल टू p. ये मेरे पास p की वैल्यू आ गई. अब मुझे क्या करना है? मुझे ये प्रूव करना है, तो मुझे p स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर. मुझे 1 अपॉन p स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको रिवर्ट कर लेता हूँ. तो 1 अपॉन p स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, सेग्रीगेट भी साथ साथ करते गए, एंड b स्क्वायर a स्क्वायर. राइट, a स्क्वायर कैंसिल आउट, b स्क्वायर कैंसिल आउट. तो 1 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर. So this is your final answer of this particular question. Hope so this part is clear to all of you. ये part अच्छे से समझ में